भारत को आज मिलेगी पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन। पीएम मोदी साहिबाबाद से सुबह 11:15 बजे दिखाएंगे हरी झंडी। भारत की पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया। 21 अक्टूबर से आम यात्री कर सकेंगे सफर। यूपी के साहिबाबाद से दुहाई तक रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पहला चरण बनकर तैयार। 17 किलोमीटर का है पहला चरण। आरआरटीएस के पहले चरण में 5 स्टेशन साहिबाबाद से गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो तक जाएगी नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए होगा। दोनों तरफ से सुबह 6 बजे शुरू होगी ट्रेन और रात 11 बजे अंतिम ट्रेन चलेगी। नमो भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन के अंदर विमान की तरह लगेज स्पेस, आरामदायक कुर्सी और चार्जिंग का होगा इंतजाम। आरआरटीएस के तहत दिल्ली के जंगपुरा से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक नमो भारत चलाने की योजना। 82 किलोमीटर का होगा पूरा रूट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे सभा को संबोधित। नमो भारत के उद्घाटन से पहले गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी। रेलवे स्टेशन से पीएम के प्रोग्राम स्थल तक की तैयारियों का लिया जायजा। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होने से पहले सियासत तेज। कांग्रेस ने ट्रेन का नाम नमो भारत रखने पर कहा, आत्ममुग्धता की सीमा नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, पुरानी परंपरा तो ये भी थी कि लोग याद में बनवाते थे, दूसरे लोग बनवाते थे, प्रधानमंत्री खुद क्यों बनवा रहे हैं? ये सवाल पीएम से पूछिए। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सरकारी गवाह बनने को राजी हुए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने माना, महुआ मोइत्रा ने उनसे जानकारी लेकर गौतम अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछे। दर्शन हीरानंदानी ने बताया, केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए उन्होंने महुआ की संसदीय लॉगिंग का इस्तेमाल किया था। दर्शन का आरोप, 2017 के बाद महुआ ने उनके खर्च पर विदेश यात्रा की। महुआ ने कई डिमांड की जिन्हें उन्होंने मजबूरन पूरा किया। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के आरोपों को बताया गलत। कहा, सरकार के दबाव में दर्शन हीरानंदानी ने यह बयान दिया। 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का महामंथन। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान और तेलंगाना के उम्मीदवारों का नाम किया जाएगा फाइनल। केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 6 बजे होगी बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। 88 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 2 नाम बदले। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को मिला टिकट। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होते ही उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में छाई खुशी। पुराने भोपाल के सराय लक्ष्मी टॉकीज पर मना जश्न। आतिफ अकील का टिकट तय होते ही की गई आतिशबाजी। ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए कार्यकर्ता। भोपाल दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा को टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर, जश्न मनाते आए नजर। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र 154 से रविंद्र साहू झूमर वाला का टिकट कंफर्म। देर रात चुनावी कार्यालय पर समर्थकों ने मनाया जश्न। एमपी में सीट नहीं देने पर कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, पहले पता होता तो कांग्रेस वालों का ना कॉल उठाता ना अपनी सूची देता। अखिलेश यादव की 2-2 गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अजय राय ने अखिलेश के आरोपों से किया इनकार। कहा, अखिलेश ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार तो कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही घोषित कर दिए थे, इसलिए कांग्रेस पर वादा खिलाफी का इल्जाम ठीक नहीं। अखिलेश और कांग्रेस की जंग पर बीजेपी ने ली चुटकी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, अखिलेश ने राहुल गांधी को आईना दिखाया। वीडी शर्मा के मुताबिक अखिलेश ने कांग्रेस के बारे में जो बयान दिया उससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति का पता चलता है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंडला में रैली। शिवराज सिंह ने लोगों से हर घर एक रोजगार का किया वादा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के शिवपुरी पहुंचे। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। सत्ता के लिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में 115 सीटें मिलने का अनुमान। एमपी में बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है कांग्रेस। ओपिनियन पोल में 110 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल सकता है 44% वोट। कांग्रेस 43% वोट शेयर के साथ रहेगी नंबर 2 की पार्टी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद है शिवराज। सर्वे में मिला 44% सपोर्ट। कमलनाथ को 39% लोगों का समर्थन। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। 40 प्रचारकों में पीएम मोदी और अमित शाह का नाम। एमपी चुनाव में तंत्र मंत्र की एंट्री। कमलनाथ की जीत के लिए उज्जैन के शमशान में साधना करते साधक का वीडियो वायरल। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर अटैक। कहा, हम जनता को अपने काम बता रहे, कुछ लोग करवा रहे तांत्रिक क्रियाएं।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का निशाना, कमलनाथ कर रहे तंत्र मंत्र, हमें चाहिए लोकतंत्र। एमपी के छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, चौपाल में बैठकर बजाया मंजीरा। प्रहलाद पटेल ने आदिवासी समाज से किया संवाद, कहा बीजेपी आप सबकी पार्टी, कांग्रेस ने किसी न किसी तरकीब से सिर्फ वोट लिया, सम्मान और सुरक्षा से रखा वंचित। तेलंगाना की कांग्रेस नेता कोंडा सुरेखा को लगी चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपालपल्ली में राहुल गांधी के स्वागत में बाइक रैली में कोंडा सुरेखा को लगी चोट, बाइक चलाते हुए गिरी कांग्रेस नेता। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, आबकारी नीति मामले में सुबह 11:30 बजे होगी पेशी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के समय में बदलाव, अब सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक होगा सर्वे। गुरुग्राम में रामलीला देखने गए युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के वक्त ग्राउंड में भारी तादाद के लोग मौजूद। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम, पूरे मामले की जांच जारी। अज्ञात शख्स ने एसएसपी बनकर पटना गया मेमू स्पेशल ट्रेन में बम होने की दी सूचना, पटना जंक्शन पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से पूरे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की ली गई तलाशी, जांच में कुछ नहीं मिला। गुजरात के वलसाड में चलती बस बनी आग का गोला, बस का टायर फटने की वजह से लगी आग। ड्राइवर ने आग लगते ही सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला, बस के साथ कई यात्रियों का सामान जलकर खाक। लखनऊ के हजरतगंज में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग, कार जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, आग से किसी के जान को नहीं हुआ नुकसान। यूपी के इटावा में बस, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 6 लोग घायल, घायलों में 2 की हालत गंभीर। तेलंगाना के कीसारा में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद, पुलिस ने 430 किलो गांजा जब्त किया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरा बदमाश फरार। पंजाब के पटियाला में एक गुरुद्वारा में आग लगने की वारदात, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। शारदीय नवरात्र का 6वां दिन, देश भर में मां कात्यायनी की हो रही है पूजा अर्चना। एमपी के इंदौर में नवरात्रि त्योहार के दौरान गरबा का आयोजन, हजारों लोग गरबा में हुए शामिल। कोलकाता में नवरात्र में बनाए गए तरह तरह के पंडाल, गोलगप्पे की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल। कोलकाता में धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा, साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। नवरात्र के अवसर पर अयोध्या में किया जा रहा है रामलीला का मंचन, गोरखपुर के सांसद रवि किशन रामलीला में केवट की भूमिका में नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलीला देखने पहुंचे लाल किला, राजनाथ सिंह ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को तिलक लगाकर की पूजा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन रांची के हरमू बाजार पहुंचे, दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, हेमंत सोरेन ने की मां दुर्गा की पूजा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पैतृक जिला गोपालगंज पहुंचे, थावे दुर्गा मंदिर में की विशेष पूजा। दिवाली से पहले उत्तर रेलवे की तरफ से कश्मीर को एक और तोहफा, बडगाम से बनिहाल तक शुरू हुई स्पेशल ग्लास टॉप ट्रेन विजडम सेवा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना, फारूक अब्दुल्ला ने किया ट्रेन में यात्रियों के साथ सफर। इजराइल हमास जंग का 14वां दिन, इजराइल ने अपनी सेना से गाजा में घुसने के लिए तैयार रहने को कहा। जंग के बीच गाजा बॉर्डर पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री, सीमा पर तैनात सैनिकों से बातचीत की, कहा हमास के खिलाफ युद्ध एक कठिन अभ्यास होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, मुझे पूरा भरोसा इजराइल हमास संगठन को मिटा देगा। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के 1000 टैंक तैनात, शहर में घुसने के लिए इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू की। इजराइल के टैंक लगातार बरसा रहे हैं गोले, मशीन गनों से ताबड़तोड़ दागी जा रही है गोलियां। हमास को खत्म करने के इजराइल के टारगेट का अमेरिकी सीनेट ने समर्थन किया। सीनेट में इजराइल के समर्थन में 97 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल के पक्ष में कर सकते हैं बड़ा ऐलान, भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे अमेरिका को संबोधित करेंगे। इजराइल पर हमास का रॉकेट अटैक जारी, रात में हमास ने दक्षिणी और सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर झड़प जारी, एक बार फिर लेबनान की तरफ से 6 मिसाइल दागी गई। इजरायली एयरफोर्स को रोका। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की, गाजा के अस्पताल में लोगों की मौत पर जताई संवेदना, फिलिस्तीन को मानवीय मदद देने की बात कही। पीएम मोदी ने बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जाहिर की, कहा फिलिस्तीन को मानवीय मदद जारी रहेगी। इजराइल हमास युद्ध पर बोले राहुल गांधी, निर्दोष लोगों को मारा गया, उनका मारा जाना निंदनीय, युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। बाइडेन के बाद इजराइल पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, नेतन्याहू से मुलाकात की, कहा इजराइल के साथ खड़े, हमें एक साथ खड़े होने और जीतने की जरूरत है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले इजरायली पीएम। हम चाहते हैं कि हमास से जंग जीते इजराइल, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान। त्योहारी सीजन में खाने की जरूरी सामानों की कीमत नहीं बढ़ेगी, फूड सेक्रेटरी ने दी जानकारी। अडानी विल्मर के फूड ब्रांड फॉर्च्यून ने लॉन्च किया नया कैंपेन, घर के खाने को कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं अक्षय कुमार। फॉर्च्यून ने KGMO यानी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल के लिए नया कैंपेन शुरू किया। कैंपेन में इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को पेश किया गया।
गूगल भारत में करेगा पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन का निर्माण। अगले साल तक भारत में बने 8 डिवाइस पेश करने की योजना। वनडे वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। बेंगलुरु में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ की। पाकिस्तान को हर मामले में मजबूत टीम बताया। वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, लगातार चौथी जीत दर्ज की। अच्छी शुरुआत के बावजूद बांग्लादेश की टीम 256 रन बना पाई। भारत ने 42वें ओवर में दर्ज की जीत। बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन और लिटन दास ने जड़े अर्धशतक, टीम को दी शानदार शुरुआत। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। शार्दुल और कुलदीप को 1-1 विकेट मिला। 257 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पावर प्ले में 63 रन जड़े। शुभमन गिल ने 53 रन की शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए। छक्का लगाने के चक्कर में आए आउट। रोहित शर्मा वनडे विश्व कप इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 21 मैचों में अब तक 1243 रन बनाए। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट का 48वां शतक लगाया। छक्के के साथ टीम को जीत दिलाई। प्लेयर ऑफ द मैच बने। टाइगर 3 में सलमान खान के साथ फिर से जुड़े सिंगर अरिजीत सिंह। 10 साल बाद खत्म हुई दोनों की दुश्मनी। टाइगर 3 में अरिजीत के 2 गाने, पहले गाने लेके प्रभु का नाम में सलमान और कैटरीना की झलक दिखी। दोनों गाने सोमवार को होंगे रिलीज। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में शामिल हुए टाइगर श्रॉफ एसीपी सत्या के किरदार में नजर आएंगे।